दोस्तों आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के अंदर 4 बड़े बदलाव आपके देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आईआरसीटीसी की ये नई वेबसाइट का जो है बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, टेस्टिंग चल रही है। जो यहाँ पर आईआरसीटीसी को कमी दिखेगी या यहाँ पर आईआरसीटीसी नए-नए फीचर्स को ऐड करेगी जैसे कि डिमांड होगी, वैसे आपको आईआरसीटीसी के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आईआरसीटीसी लॉन्च होने के बाद ये बड़े बदलाव बीती रात 18 जुलाई को ही 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको आगे भी बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बीटा वर्ज़न है जैसे कि मैंने आपको बताया। जब तक इसकी फाइनल वेबसाइट नहीं आ जाएगी तो आपको बड़े-बड़े बदलाव मिल सकते हैं। बुकिंग के यहाँ पर इंटरफ़ेस बदल सकता है, आपका यूआई चेंज हो सकता है, ऑप्शन बदल सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 बड़े बदलाव हुए उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली पर तत्काल टिकट या जनरल टिकट आप बुक करते हैं ताकि आप अगर तत्काल टाइम पर लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ जो भी इंटरफ़ेस हो वो आपकी जानकारी के हिसाब से हो, क्योंकि नया चीज़ अगर नई चीज़ वहाँ पर आपको दिखाई देगी तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो सबसे बड़ा आपका बदलाव है वो आपको आईआरसीटीसी वेबसाइट के अंदर जो मिला है वो ऐसा है कि जैसे हम आईआरसीटीसी के अंदर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जैसे हम पहले तो आईआरसीटीसी को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम उसके बीटा वर्ज़न को यहाँ पर ओपन करते हैं जो कि नई वेबसाइट है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपने आईआरसीटीसी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपको मैं चारों बदलाव यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा एकदम आसान भाषा में। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो सबसे बड़ा बदलाव है, जैसे ही हम अपना स्टेशन सर्च करते हैं उसका स्टेशन कोड डाल के, तो पहले क्या होता था हम यहाँ पर जैसे एलटीटी पे एलटीटी डाला, तो हमें एलटीटी पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे हम एलटीटी डालेंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपका एलटीटी वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे हम नीचे एनजेडएम डालेंगे तो और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करना नहीं पड़ेगा हमें। जैसे एनजेडएम डाला और आपने कंप्यूटर का एंटर की प्रेस कर दें या फिर अपने मोबाइल का एंटर की प्रेस कर दें तो आपका जो एनजेडएम है वो आपके ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा बदलाव है, ठीक है? इससे क्या होगा थोड़ा-सा आसानी आपको मिलेगी चाहे वो तत्काल टिकट हो या नॉर्मल टिकट हो। इसके बाद जब हम किसी भी डेट की कोई भी ट्रेन सर्च करते हैं किसी भी कोटे में, हम यहाँ पर अभी जनरल कोटे का 19 तारीख का टिकट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे ही आप किसी भी ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और अवेलेबिलिटी जैसे आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद जैसे आपके यहाँ कोई भी अवेलेबिलिटी ओपन होती है या फिर वेटिंग रहती है, हम जैसे ही बुक करेंगे, बुक वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी 1-2 बहुत बड़े बदलाव मिल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आप एग्ज़िटिंग पैसेंजर, न्यू पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, तो न्यू पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर नाम डालेंगे और नाम डालने के बाद जैसे ही एच पे क्लिक करेंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, सेव पैसेंजर फॉर फ्यूचर यूज़। इसका यूज़ एक नया ऑप्शन आईआरसीटीसी की नई जो आपका नए पैसेंजर को ऐड करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका नाम है, आपके फ्यूचर के लिए आपकी मास्टर लिस्ट में ऐड हो जाए, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा और जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आने के बाद जैसे ही आप इस पे ऐड कर देंगे, तो आपका जो ये पैसेंजर है, आपकी अभी वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आपकी जो मास्टर लिस्ट है, वहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके सामने ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अब जैसे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम इसको यहाँ से अगर डिलीट भी कर दें और जैसे डिलीट कर देंगे और एग्ज़िटिंग पैसेंजर में जाएँगे तो आपके सामने ये जुनैद वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है? अब दोस्तों ये दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव। तीसरा एक बदलाव आ चुका है, आपका अल्टरनेट नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। पहले क्या होता था कि पहले तो किसी भी नंबर का ऑप्शन नहीं आया, फिर आया तो प्लस अनदर नंबर का ऑप्शन आया था। अब यहाँ पर आप कोई सा अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं जो आप बुकिंग करने के दौरान अगर आप चाहें तो, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये भी आया है दोस्तों कि अगर आप लैपटॉप पर चेक कर रहे होंगे तो जो कंसीडर आउट ऑफ ग्रेड है, बुक ओनली कन्फर्म बर्थ है, इनको अब क्या कर दिया गया है एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कर दिया गया है। इनको लाइन से हटाकर इनको एक ऑप्शन के टाइप पर दे दिया गया है। अगर आप लैपटॉप पर ये चीज़ को चेक करेंगे या फिर अगर मोबाइल पर आप डेस्कटॉप साइट करेंगे तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब बड़े बदलाव तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इन बदलाव को आने के बाद जो तत्काल टिकट बुकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम खत्म होगी? तो इसका जवाब है कि शायद नहीं।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ की जो ज़रूरत है वो किसी और चीज़ की है, हाई लोड की प्रॉब्लम है, अनएबल टू प्रोसेस की प्रॉब्लम है, जो होल्डिंग टाइम है वो 45 से 55 सेकंड का वेबसाइट के अंदर भी है। इन चीज़ों का अगर बदलाव हो जाए तो उससे हमें तत्काल टिकट बुकिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। ये तो ऐसे बदलाव हैं जो कि आदमी एक बार में सीख सकता है, अगर बदलाव ना भी करो तब भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप ये बताइए कि हमें क्या ज़रूरत है अगर हम तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं और उस टाइम पर हमें फ्यूचर के लिए पैसेंजर सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है हमें अल्टरनेट नंबर डालने की? अगर हमारा खुद का टिकट बुक कर रहे हैं तो अल्टरनेट नंबर का ऑप्शन हटा दो, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तत्काल टिकट टाइम पर जो आप इतनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, अगर तत्काल टिकट टाइम पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर वो जो तत्काल टिकट बुकिंग की प्रोसेस वहाँ पर कहीं न कहीं स्लो हो जाती है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है आईआरसीटीसी नई वेबसाइट के अंदर कि जो चीज़ की एक्चुअली में ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं की जा रही है और जो चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा, दिखावा किया जा रहा है, तो डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वेबसाइट के डेकोरेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके सर्वर को अपग्रेड करने पे अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फ्यूचर में कुछ भी हो, वो अलग बात है, लेकिन आज जो है चौथा दिन है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग में प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम बनी हुई है और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इन अपडेट्स को लेकर और आईआरसीटीसी को कौन-कौन से अपडेट करने चाहिए? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। अब दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।